1990 वो सुबह जब अयोध्या पर डर के काले बादल छाए हुए थे। डर श्री राम जन्मभूमि के तबाह होने का, डर अयोध्या में रहने वाले उन हिंदुओं की आस्था के चूर चूर हो जाने का। जी हाँ, वो तारीख जब मुलायम सिंह ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया था, लेकिन उसी दिन श्री राम जन्मभूमि पर काले बादल छा गए थे। चलिए आपको बताते हैं कि 30 अक्टूबर से जुड़ा आखिर इतिहास है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। 32 साल पहले आज के ही दिन जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। मुलायम सिंह ने इस कदम से बाबरी मस्जिद तो उस समय बचा ली थी, लेकिन भारतीय राजनीति की दशा और दिशा उनकी इस हरकत के बाद दोनों ही बदल गई और मुलायम सिंह की छवि हिंदू विरोधी बन गई। कई हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें मुल्ला मुलायम के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 1990 में अयोध्या आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय राम जन्मभूमि के दर्शन पर रोक नहीं थी, लेकिन कोई वहां जा भी नहीं सकता था। मुश्किल ये थी कि कार सेवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, भीड़ जुटती ही जा रही थी। इस भीड़ में 2 तरीके के लोग थे। एक तो वो जो कार सेवा के लिए देश भर से आए थे और दूसरे वो जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हालांकि कार सेवा को लेकर के भी ये लोग उत्तेजित थे। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार सेवकों को पहचान पत्र के साथ छोटी सड़कों और पगडंडियों के नक्शे भी दे दिए थे। विश्व हिंदू परिषद के कई अध्यक्ष रास्ते में ही पकड़ लिए गए थे और वहां पर सख्त पहरा था, लेकिन कार सेवा आंदोलन के मुख्य किरदार अशोक सिंघल और श्री चंद्र दीक्षित पुलिस के हाथ नहीं चढ़े थे। 29 अक्टूबर को सिंघल सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अयोध्या पहुंच गए। दीक्षित से जब पूछा गया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो वो ये कहकर चुप हो गए कि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा तो इसमें कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। सुबह के 8:30 बजते ही राम जन्मभूमि की ओर पहला जत्था चला तो पुलिस ने उसे खदेड़ कर रख दिया। ये लोग हनुमान गढ़ी के सामने जाकर बैठ गए। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन कैदियों को ले जाने के लिए गाड़ियों की कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। दूसरे जत्थे भी राम जन्मभूमि की ओर निकलना शुरू हो गए थे। पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। इन्हें ले जाने के लिए एक बस लाई गई, जिसमें साधुओं को बैठाया गया। बस चलने ही वाली थी कि एक साधु ने ड्राइवर को धक्का देकर बस का अपहरण कर लिया। यह साधु बस को सीधे राम जन्मभूमि की ओर ले गया और लोहे के तीनों फाटकों को तोड़ते हुए बस को जन्मभूमि परिसर से 50 गज की दूरी तक पहुंचा दिया। इस कोशिश से बाकी साधुओं का भी जोश बढ़ गया। बस के जाते ही दूसरा जत्था दौड़कर आगे बढ़ा। इस बीच अशोक सिंघल के साथ दूसरा जत्था आ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जत्थे को रोक दिया। एक लाठी सिंघल के सर पर पड़ी, सर से खून निकलता रहा और वह आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते रहे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें जत्थे से अलग कर दिया। 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोगों में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। आसपास के घरों की छतों पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। अब तक पहले वाले साधु परिसर में दाखिल हो चुके थे। इसी बीच प्रशासन ने सोचा कि कार सेवकों को शांत करने के लिए दीक्षित और महंत नृत्य गोपाल दास की अपील कराई जाए। दीक्षित पर अपने और महंत के लिए राम जन्मभूमि परिसर के अंदर टीले पर खड़े होकर अपील करने की इजाजत मांगी। जब पुलिस ने दीक्षित के लिए दरवाजा खोला तो बड़ी संख्या में कार सेवक उनके पीछे परिसर में घुसते चले गए। माहौल वहां पर बिगड़ने लगा। दीक्षित ने खुलकर कार सेवकों को अंदर आने का इशारा कर दिया। कार सेवक तोड़फोड़ करने लगे। कार सेवा शुरू हो गई। तब श्री चंद्र दीक्षित ने कहा कि ये लोक शक्ति जीत गई है। अब अशोक सिंघल के घायल होने की खबर पूरी तरीके से फैल चुकी थी। हनुमान गढ़ी की गली में दबाव बढ़ रहा था। लाठीचार्ज के बावजूद दिन के 12 बजे के आसपास 40,000 कार सेवक सुरक्षा के बाहरी घेरे और लोहे के फाटकों को तोड़कर जन्मभूमि क्षेत्र में घुस गए थे। देखते देखते कार सेवक
गुंबद पर चढ़ गए। 30 फुट ऊंची गुंबद पर चढ़ने और झंडा लगाने की फुर्ती देखकर कई लोग और हर कोई वहां पर हैरान हो गया। इन कार सेवकों ने गुंबद पर सुराख किया और झंडा लगाकर नीचे उतर आए। अयोध्या में तब तक का घटनाक्रम ये साबित कर चुका था कि अयोध्या सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। गुंबद की दीवार, खिड़कियां सब कुछ तोड़ा जा चुका था। बाहरी दीवार की ईंटें तक उखाड़ी जा चुकी थी। हालांकि राज्य सरकार और सीएम लगातार कार सेवा होने और ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात से इनकार कर रहे थे। जिला प्रशासन की योजना थी कि बाबरी ढांचे की मरम्मत कराकर उसे सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। फोटो लेना भी प्रशासन ने वहां पर मना कर दिया था, यानी कि वहां पर फोटो लेने पर भी प्रशासन ने पाबंदी लगा दी थी, जिससे कि ढांचे को जो नुकसान हुआ है ये बात बहुत ही आराम से और बहुत ही सफाई से छुपाई जा सके। इतना सब कुछ हुआ 30 अक्टूबर को, जिसके बाद राम मंदिर विवादों में बंद कर ही रह गया। आखिरकार बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें ये कहा गया कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। ये गठित ट्रस्ट कोई और नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। और अब मैं आपको बता दूं कि 32 साल बाद 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी है। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।